हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं कहानी अली बाबा और 40 चोर का भाग 6। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। एक भरे पूरे काफिले के साथ जाने के बावजूद भी अली के माँ बाप सुरक्षित नहीं रह सके। अभी उनका काफिला बगदाद जाने के लिए कुछ ही दूरी पर सुनसान रास्ते तक पहुंचा ही था कि उस पर डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने इतनी पूरी ताकत और क्रूरता के साथ अचानक काफिले पर हमला किया था कि उन्हें संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला था। इससे पूर्व कि काफिले वाले संभल कर अपनी हिफाजत कर पाते, डाकुओं ने उन्हें पूरी तरह से घेर कर पहले तो बेबस कर दिया और फिर लूट मार शुरू कर दी। इस लूट मार में अली बाबा के माता पिता दोनों मारे गए और जिस दिन मर्जीना कोतवाल के कैद खाने से निकलकर अपने चाचा के घर गई, उसी दिन अली के माता पिता की लाशें उसके घर पहुंचा दी गई। लाशें जैसे ही घर पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। अली बाबा की तो जैसे दुनिया ही लुट गई। वह खूब फूट फूट कर रोया। अली के पिता हारून बिन आमीन एक सज्जन पुरुष थे और अपने सद्व्यवहार और सच्चरित्र के कारण वह पूरे क्षेत्र में मशहूर थे। उनके इलाके का हर आदमी उन्हें अच्छी नज़रों से देखता था। वह अपनी दानशीलता और व्यवहार कुशलता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। इसलिए जैसे ही क्षेत्र में उसकी हत्या का समाचार फैला, पूरे क्षेत्र के लोग उसके घर में उमड़ आए और हर कोई अली और उसके परिवार को सांत्वना देने लगा। अली का चाचा और हारून का भाई कारून भी लोगों को दिखाने के लिए फूट फूट कर रो रहा था और बार बार छाती पीट कर रो रो कर कह रहा था, सत्यानाश हो उन बेरहम डाकुओं का जिन्होंने मेरे फरिश्ते जैसे भाई और भाभी की जान ले ली। अरे अगर उन्हें मारना ही था तो मेरी जान ले लेते, मेरी भाभी और भाई को कुछ नहीं करते। हाय जालिमों का बेड़ा गर्क हो, उन्हें मेरे छोटे से भतीजे पर भी जरा सा रहम नहीं आया। जालिमों ने उसे यतीम कर दिया। उसको इस तरह रोता बिलखता और छाती पीटता देखकर पास के लोगों को उस पर बहुत दया आई। तब एक बुजुर्ग दाढ़ी वाले आदमी, जो कि हारून के पड़ोसी भी थे, आगे बढ़े और कारून को दिलासा देते हुए बोले, भाई कारून, हौसला रखो, शायद तकदीर में यही लिखा था। कारून फिर छाती पीटता हुआ बोला, कैसे हौसला रखूं? मेरे भाई ने उन लोगों का क्या बिगाड़ा था जो उन जालिमों ने उसकी जान ले ली? अब मेरे इस छोटे से भतीजे अली का क्या होगा? ये कैसे जिएगा? वही आदमी फिर बोला, भाई कारून, अली का अल्लाह मालिक है, पर तुम उसके चाचा अभी जिंदा हो। तुम उसे माँ और बाप का प्यार देना, जिससे उसे कभी माँ बाप की कमी महसूस ना हो सके। दूसरा आदमी कारून को हिम्मत देता हुआ बोला, हाँ भाई कारून, अब तो अली को तुम्हारा मतलब अपने चाचा और चाची का ही सहारा है। उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि तुम उसकी उसी तरह से देखभाल करोगे जैसे कि उसके माँ बाप करते थे। कारून फिर छाती पीटता हुआ बोला, मेरा भाई गुजर गया, अब मैं जीकर क्या करूँगा? मैं कैसे अपने भतीजे की रखवाली करूँगा? मैं भी अपने भाई के साथ ही मरूँगा। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगा और जमीन से सिर टकराने लगा, जैसे अपनी जान देना चाहता हो। लोगों ने बड़ी कठिनाई से कारून को रोका। अली ने जब अपने चाचा को रोते हुए और सिर पटकते देखा तो वह अपने चाचा के पास आया और उन्हें चुप कराता हुआ बोला, नहीं चाचा जी, मैं अपने एक बाप को तो खो चुका हूँ, अब दूसरे बाप को नहीं खोना चाहता। आपसे गुजारिश है, अपने आप को संभालिए। दूसरे लोगों ने भी नम आंखों से अली का साथ देते हुए कहा, अली का बाप तुम्हें इसका संरक्षक बनाकर कामकाज के लिए गया था। अब तुम्हें ही इसकी जिम्मेदारी को निभाना होगा। तुम्हें इसे चाचा के प्यार के साथ साथ पिता का प्यार भी देना होगा। अली अपने चाचा के गले लगकर बोला, हाँ चाचा जी, मुझे आपके स्नेह, प्यार, आपकी ममता की बहुत ज़रूरत है। आपके रहते हुए मैं अपने आप को कभी अनाथ महसूस नहीं करूँगा। अली के मुंह से
अपने लिए प्यार के 2 बोल सुनकर कारून निहाल हो गया और उसे बाहों में भींचकर बोला, मेरे लाल, तूने मुझे जीने का ज़रिया दे दिया, वरना अपने भाई के इंतकाल के बाद मैं अपना जीवन बेकार समझने लगा था, मगर अब मैं तेरे लिए जीऊँगा और तुझे इतना प्यार दूँगा कि तुझे अपने पिता की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी। अपने चाचा का स्नेह पाकर अली भी खुश हो गया। वह इस बात से कतई बेखबर था कि जो चाचा उसके माता-पिता की मृत्यु पर दहाड़े मार कर रो रहा है, वही चाचा उसको अनाथ बनाने का प्रमुख कारण था और उसके चाचा की आँखों में अपने भाई के लिए अपनेपन के कोई आँसू नहीं थे, बल्कि वो अपनी आँखों से जो आँसुओं की बरसात कर रहा है, वो असली आँसू नहीं, मगरमच्छ के आँसू थे। उसका चाचा उसके लिए दिखावटी प्यार का दिखावा कर रहा था। अली के चाचा ने जहाँ अली को दिखावटी प्यार जताकर उसका मन जीत लिया था, वहीं मर्जीना की किस्मत में तो अपने चाचा का दिखावटी प्यार भी नहीं था। मर्जीना का चाचा कोई और नहीं, फिरदौसी ही था, जो एक अच्छी खासी सराय का मालिक होने के साथ लालची और प्रेम रहित इंसान था। उसकी नज़रों में केवल पैसे का महत्व था, इंसानी भावनाओं से उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो दौलत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था। जब मर्जीना अपनी बीमार माँ को लेकर अपने चाचा फिरदौसी के पास पहुंची, तो उसने उन्हें देखते ही मुंह बनाया और घर से निकल जाने को कहा। उन दोनों को देखते ही वो गरजा, तुम दोनों यहाँ क्या मांगने आई हो? जब तुम्हारे बाप का मेरे से कोई वास्ता नहीं है, तो फिर तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? अपने चाचा की झिड़की सुनकर मर्जीना लगभग रोती हुई बोली, चाचा जी, हम पर तरस खाइए, मेरी माँ बहुत बीमार है, जैसे ही वह ठीक हो जाएगी हम कहीं और चले जाएंगे, बस मेरी माँ के ठीक होने तक हमें सहारा दे दीजिए, हम बेसहारा हैं। फिरदौसी कठोरता से बोला, मैंने यहाँ लोगों के लिए यतीम खाना नहीं खोल रखा है, यहाँ मेरी सराय है जहाँ ठहरने का किराया यानी पैसा लगता है। यदि तुम्हारे पास मेरी सराय में ठहरने का पैसा हो तो तुम यहाँ ठहर सकती हो, वरना तुम लोगों के पास मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अपने पति को जोर जोर और गुस्से से बोलते देखकर फिरदौसी की पत्नी भी वहां चली आई। फिरदौसी के विपरीत उसकी पत्नी एक अच्छे स्वभाव की और धार्मिक महिला थी। उसने जब मर्जीना और उसकी माँ को वहां देखा तो वह भागकर उन दोनों के पास गई और पास आकर बोली, मर्जीना, तुम यहाँ? मर्जीना ने कहा, हाँ चाची। फिरदौसी की पत्नी ने तब मर्जीना की माँ की ओर देखा और उसको कष्ट में देखकर तड़प कर पूछा, मर्जीना, भाभी जान को क्या हुआ? लगता है ये तो बहुत बीमार है। मर्जीना ने धीमे से जवाब दिया, जी हाँ। फिरदौसी की पत्नी ने कहा, अरे तो फिर यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी अंदर आओ ना। फिर मर्जीना ने अपने चाचा की ओर देखा, जो उन दोनों को यहाँ से जाने का फरमान जारी कर चुके थे। मर्जीना को अपने पति की ओर देखते पाकर फिरदौसी की पत्नी ने कहा, अरे ऐसे अपने चाचा की ओर क्यों देख रही हो? मैं कह रही हूँ ना, तुम दोनों अंदर आओ। अपनी पत्नी को अपनी इच्छा जताते देखकर फिरदौसी ने कहा, लेकिन बेगम, हमने कोई धर्मशाला तो नहीं खोली हुई जहाँ जब मर्जी हुई हर कोई ऐरा गैरा चला आए। फिरदौसी की पत्नी बोली, ये मत भूलो कि ये दोनों ऐरे गैरे नहीं, तुम्हारे अपने हैं, और जरा देखो तो सही भाभी की हालत कितनी खराब है। ऐसी हालत में मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दे सकती। फिर उसने मर्जीना और उसकी माँ के पास जाकर प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा, आओ बहन, अंदर चलो, मैं तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी जब तक कि तुम ठीक नहीं हो जाती हो। फिर वह अपने पति को चुप करती हुई उसे डांट कर बोली, और तुम यहाँ खड़े खड़े गुस्से में यूँ हमारा मुंह क्यों देख रहे हो? चलो जल्दी से जाकर वैद्य जी को बुला कर लाओ। फिरदौसी यूँ तो बड़ा दबंग आदमी था, लेकिन वह अपनी पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता था। अपनी पत्नी का आदेश सुनकर वह पैर पटकता हुआ बाहर की ओर चला गया, जबकि फिरदौसी की पत्नी मर्जीना और उसकी माँ को लेकर अंदर आ गई। मर्जीना की माँ की बीमारी पहले से कौन सी कम थी कि पति का वियोग और घर से बेघर होने का सदमा उसको ले डूबा। इन सब ने मर्जीना की माँ की हालत को और भी खराब कर दिया और अंततः 2 माह बाद ही उनका भी इंतकाल हो गया।
वह मर्जीना को रोती बिलखती छोड़कर जन्नत को चली गई। अली बाबा से मर्जीना की माँ की जन्नती होने की बात छिपी न रह सकी। वह स्वयं अपने माता पिता की अकाल मृत्यु से सदमे में डूबा हुआ था। मर्जीना की माँ के मरने की खबर सुनकर वह मर्जीना से मिलने के लिए फिरदौसी की सराय में चला आया। अली बाबा को मर्जीना की माँ के मरने की खबर सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। अली बाबा जब फिरदौसी की सराय में पहुंचा तो वहां आने जाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था। कुछ लोग वहां शराब पीने आए हुए थे तो कुछ लोग भोजन करने और ठहरने आए हुए थे। उन्हीं लोगों में कुछ ऐसे भी थे जो वहां चोरी छुपे शराब का सेवन करने के लिए आते थे और उन सब लोगों की मदद के लिए फिरदौसी ने मर्जीना को सेविका के रूप में लगा रखा था। मर्जीना दौड़ दौड़ कर उन लोगों की मदद कर रही थी और जो भी कोई पेय पदार्थ मांगता था उसे लाकर देती थी। अली बाबा ने मर्जीना को इस तरह से लोगों की सेवा करते और उनका ऑर्डर सर्व करते देखा तो उसे और भी अधिक दुख हुआ। वह सीधा मर्जीना के पास पहुंचा और उससे बोला, यह तुम क्या कर रही हो मर्जीना? मर्जीना ने अली को देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को आंखों से बाहर छलकने से रोका और अली को जवाब देती हुई बोली, काम कर रही हूँ और क्या? अली ने गुस्से में पूछा, एक बच्ची से ऐसा काम लेते हुए तुम्हारे चाचा को जरा भी शर्म नहीं आती? इससे पहले कि मर्जीना कोई जवाब देती, फिरदौसी की नज़र अली पर पड़ी जो मर्जीना से बातें कर रहा था जिससे उसके ग्राहकों को परेशानी हो रही थी। अली को देखते ही वह उसे गुस्से से डांटते हुए बोला, अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। तब अली आराम से बोला, जी मैं मर्जीना का दोस्त हूँ और तुम मर्जीना से जो काम ले रहे हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिरदौसी भड़कता हुआ बोला, ओहो अब तू हमें बताएगा कि ठीक क्या है और गलत क्या? चल भाग यहाँ से वरना 2 थप्पड़ मारकर तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगा। अली भी बिगड़कर बोला, क्या थप्पड़ मारोगे? इतनी छोटी बच्ची से काम लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती और ऊपर से बदतमीजी भी करते हो मेरे साथ। तब एक डील डॉल वाला आदमी उनके पास आया और फिरदौसी की तरफ से अली से बोला, क्यों बे, उस्ताद फिरदौसी से जुबान लड़ा रहा है, भागता है या लगाऊं 2-4 हाथ? फिरदौसी ने अपनी जगह पर बैठे बैठे हाँक लगाई, ये बगैर पिटे नहीं मानेगा, ग्राहकी के वक्त समय बर्बाद कर रहा है, भगा इसे। मर्जीना ने बात को बिगड़ते देखा तो वह डर कर अली से बोली, अली अल्लाह के वास्ते मेरी बात मानो और अभी यहाँ से चले जाओ, मैं शाम के वक्त तुमसे मिल लूंगी। मर्जीना ने बहुत धीमे से कहा था ताकि अली के अलावा कोई और ना सुन ले। उसकी बात सुनकर अली चुपचाप वहाँ से चला गया और शाम का इंतज़ार करने लगा। शाम हुई तो मर्जीना उससे मिलने आई और आते ही उससे मिलकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अली भरे हुए गले से उससे बोला, मर्जीना चुप हो जाओ, इस तरह रोकर मुझे भी मत रुलाओ। मर्जीना ने भी भरे हुए गले से कहा, अली ये हम दोनों के साथ क्या हो रहा है? पहले ऊपर वाले ने तुम्हारे माता पिता को तुमसे छीन लिया, फिर मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया और पिताजी अभी तक कोतवाल के कैद खाने में हैं। अली ने पूछा, तुम्हारे पिता को कोतवाल ने किस वजह से बंद कर रखा है? मर्जीना ने अली को बताते हुए कहा, यह सब करीम बेग की चाल थी जो कि जंगल का रखवाला बनना चाहता था। उसने कोतवाल और काजी को अपनी इस चाल में शामिल किया और उसके इस षड्यंत्र में मेरे पिता फंस गए जिसकी वजह से उन्हें सुल्तान के गुस्से का सामना करना पड़ा। अली ने पूछा, तुम फिरदौसी की सराय में क्या कर रही हो? तब मर्जीना सिर झुकाते हुए बोली, मेरे पास रहने का कोई और ठिकाना तो है ही नहीं। पिताजी की नौकरी के साथ ही हमारा घर भी छिन गया। मेरी बीमार माता मुझे लेकर यहाँ आ गई जहाँ फिरदौसी चाचा ने अच्छे हकीम से मेरी माता का इलाज कराया जिसमें पैसा चाचा ने ही लगाया। 2 महीने बीमार रहने के बाद माता चल बसी। अब उनका कर्जा मुझे ही तो उतारना होगा। अली ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, क्या सराय में वाहियात और गंदे लोगों की सेवा करके? छोड़ो उस कपटी चाचा को और चलो मेरे साथ मेरे घर पर, हम वहाँ आराम से रहेंगे। मर्जीना बोली, नहीं अली,
जब तक मैं अपनी मरी हुई माँ का कर्ज नहीं चुकाऊंगी तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर मेरे पिताजी भी तो रिहा होकर यहीं आएंगे, मैं यहीं पर उनका इंतज़ार करूंगी। अली ने बिगड़ कर पूछा, तो तुम यहाँ रहकर ये घटिया काम करोगी? मर्जीना उसे समझाते हुए बोली, अली, कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता है, बस आदमी की सोच अच्छी या बुरी होती है। हमें अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए। इसके बाद वह बात को बदलते हुए बोली, और हाँ, मैं ये क्या सुन रही हूँ कि तुम आजकल जंगल में अभ्यास करने नहीं जा रहे हो? अली ने कहा, मुझे अपने माता पिता के मरने का गहरा दुख है। मर्जीना ने कहा, जीना मरना तो जिंदगी में लगा ही रहता है, इसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, और सुख दुख तो जीवन का ही हिस्सा है। हमें अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए, मन लगाकर करना चाहिए। फिर उसने अली के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, मुझसे वादा करो अली कि तुम इस तरह से उदास नहीं रहोगे और ना ही कभी अपने काम से हटोगे। अली ने हैरानी से मर्जीना को देखा और बोला, मर्जीना, तुम कितनी हिम्मत वाली लड़की हो। इतनी बड़ी मुसीबत आने पर भी तुम मेरा हौसला बढ़ा रही हो, जबकि मैं यहाँ तुम्हें समझाने आया था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूँगा। मर्जीना बोली, अली, तुम मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत करना। मैं अपने पिता के वापस आने तक वहीं चाचा फिरदौसी के सराय में रहूंगी। अली ने पूछा, तुम मुझसे मिलने आया करोगी ना? इस बात पर मर्जीना इनकार करते हुए बोली, नहीं अली, आज भी मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ आई हूँ, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। मेरा आना आसान नहीं है, मैं अब चलती हूँ, देर होने पर मुझे डांट सुननी पड़ेगी। ये कहकर मर्जीना वहाँ से चली गई और अली अपनी नम आँखों से उसे जाते हुए देखता रहा। वह अल्लाह से मर्जीना के पिता के जल्द से जल्द कैद से छूटने की दुआ करने लगा, लेकिन अली की दुआ किसी काम न आई। जब मर्जीना के पिता सरदार खां को पता चला कि उसकी पत्नी का इंतकाल हो गया है, तो उसके दुख की सीमा न रही। अपमान का दुख पहले ही कौन सा कम था कि पत्नी भी साथ छोड़कर चली गई। वह पत्नी जिसने हर सुख दुख में उसका साथ दिया था, वह भी ऊपर वाले को प्यारी हो गई। यही सब सोचकर सरदार खां उदास रहने लगा। उसके अंदर जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई और वह बीमार रहने लगा। इसी बीमारी के चलते एक दिन वह खुद भी चल बसा। समय का चक्र हमेशा ही चलता रहता है, वो कभी नहीं रुकता। अली के माता-पिता की मृत्यु के बाद कुछ दिन तक तो उसके चाचा और चाची ने अली पर पूरा लाड़ प्यार जताया, और जब उसके पिता के घर-बार और व्यापार पर कब्जा जमा लिया, तो फिर वो अली को नाकारा और निकम्मा होने का ताना देने लगे। इसकी वजह यह थी कि अली का अब ज़्यादा से ज़्यादा समय जंगलों में ही बीतता था। घर पर जब वह आता था तो उसे माता-पिता की याद सताने लगती थी, और वो उस याद से घबराकर फिर जंगल में घूमने के लिए निकल जाता था। इसी तरह से कई साल बीत गए। आखिर अली ने अपने चाचा-चाची के तानों से परेशान होकर घर ही छोड़ दिया और जंगल की ओर चल दिया। उसे अपने घर-बार और परिवार से ज़रा भी लगाव न रहा। वह अपनी धुन में मग्न चला जा रहा था कि सहसा वह ठिठका। उसके ठिठकने की वजह वो आवाज़ें थीं जो बचाओ बचाओ के रूप में उसके कानों तक पहुंच रही थी। इन आवाज़ों को सुनकर अली का दिल बेचैन हो गया और वह आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़ा। कुछ दूर दौड़ने पर उसने पाया कि एक बुढ़िया चिल्ला रही है। वह बुढ़िया के पास जाकर बोला, क्या बात है अम्मा, आप चिल्ला क्यों रही हैं? बुढ़िया उसे देखकर बोली, बेटा, वो सियार मेरी बकरी के बच्चे को लेकर जा रहा है, उसकी जान बचा लो बेटा, नहीं तो मेरी बकरी रोते रोते मर जाएगी। उसकी जान बचा लो, बचा लो। अली ने आराम से पूछा, किधर गया है सियार? बुढ़िया ने हाथ उठाकर एक दिशा की ओर इशारा किया और बोली, उधर। अली बुढ़िया की बताई हुई दिशा में तेजी से भागा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक सियार बकरी के बच्चे को मुंह में दबाकर ले जा रहा है। सियार को देखते ही अली ने तुरंत अपने तीर कमान को संभाला और सियार को लक्ष्य बनाकर तीर छोड़ा। तीर सीधा जाकर सियार को लगा। उसके मुंह से बकरी का बच्चा छूट गया और वह वहीं लोटपोट हो गया। अली भागकर वहां पहुंचा तो उसने बकरी के बच्चे को पड़े हुए पाया, जो छटपटा रहा था। वह घायल तो था,
लेकिन इतना नहीं था कि उसकी जान को कोई खतरा होता। अली बकरी के जख्मी बच्चे को उठाकर बुढ़िया के पास ले आया और बोला, लीजिए अम्मा, आपका बकरी का बच्चा। बुढ़िया उसे देखते ही तड़प कर बोली, अरे ये तो जख्मी है। अली बोला, हाँ अम्मा, ये जख्मी तो है लेकिन ठीक हो जाएगा। बुढ़िया अली को धन्यवाद देती हुई खुश होकर बोली, शुक्रिया बेटा, तूने इस मासूम की जान बचा ली, अल्लाह तेरा भला करेगा। बुढ़िया का आशीर्वाद लेने के बाद अली जंगल में आगे को बढ़ता चला गया। वह शाम तक का समय जंगल में ही बिताना चाहता था ताकि शाम को वह अपनी प्रेयसी मर्जीना से मिल सके। मर्जीना अब भी वहीं फिरदौसी की सराय में ही रहती थी और अपने चाचा की सराय में आने वालों की मदद करती थी। जब से मर्जीना जवान हुई थी और उसका रूप निखर कर आया था, तब से उसने मर्जीना पर हुक्म चलाना बंद कर दिया था। अब उसे मर्जीना और अली के मिलने पर भी कोई आपत्ति नहीं होती थी। हालांकि यह एकमात्र दिखावा था, वरना तो वह अली को सराय में देखते ही जल उठता था और उसका बस चलता तो वह उसे कच्चा ही चबा जाता। फिर भी वह मर्जीना को नाराज़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि अब मर्जीना उसकी सराय की जान थी और वहाँ आने वाले अधिकतर ग्राहकों में मर्जीना के ही चाहने वाले होते थे। वो मर्जीना की सुंदरता की एक झलक पाने के लिए वहाँ आते थे। इससे सराय में हमेशा ही आने जाने वालों की भीड़ रहती थी, जिससे फिरदौसी की आमदनी बढ़ती जा रही थी और वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा था। जबकि मर्जीना आने जाने वालों में से किसी को भी घास नहीं डालती थी, बस वह अली से ही प्रेम और लगाव की बातें किया करती थी। यही सब सोचता हुआ अली चला जा रहा था कि उसे जंगल में एक पेड़ के नीचे कुछ पहरेदार बैठे दिखाई दिए। इन पहरेदारों में करीम बेग भी था, जो इस समय जंगल का रखवाला था और अपने साथियों के साथ वहां बैठा गप्पे हाँक रहा था। जब अली उनके सामने से गुजरा, तब करीम बेग अपने साथियों के साथ बैठा किसी बात पर फूहड़ता से ठहाके लगा रहा था। अली करीम बेग को अच्छी तरह से पहचानता था। अली ने उसे देखकर अनदेखा किया और आगे बढ़ता चला गया, लेकिन उन लोगों से अली को देखकर चुप नहीं रहा गया। उन्होंने अली की पीठ पर तीर कमान लटके देखे तो उन्हें मजाक सूझा और बोले, वाह, देखो कितना बड़ा तीरंदाज जा रहा है। तीर कमान तो ऐसे लटका रखे हैं जैसे इस जैसा बहादुर कोई ना हो। फिर वह अली को संबोधित करके बोला, क्यों रे लड़के, इन टके के तीरों को लेकर कहाँ जा रहा है? अली ने कहा, तुमसे मतलब? करीम बेग बिगड़ कर बोला, मतलब कैसे नहीं है? अबे ये जंगल मेरा है, मैं इस जंगल का रखवाला हूँ, फिर मतलब कैसे नहीं है? अली ने उसे टका सा जवाब दिया। कहा, रखवाले हो तो रखवाली करो, आते जाते को क्यों टोक रहे हो? करीम बेग अकड़ कर बोला, कैसे नहीं रोकूंगा, कहीं तेरा इरादा शिकार करने का तो नहीं है? इससे पहले कि अली कोई जवाब देता, करीम बेग का साथी बोल पड़ा, ये क्या शिकार करेगा, इससे तो तीर कमान संभाले भी नहीं जाएंगे, ये टके के तीर किसी का क्या शिकार करेंगे? उसने अपने तीर कमान को दिखाया और कहा, शिकार ऐसे तीरों से होता है। अली ने कहा, क्यों, मेरे तीर कमान क्या तुमसे किसी बात में कम है? करीम बेग ने पूछा, अबे तीर कमान चलाना भी आता है या यूं ही लटकाए फिर रहा है? अली ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, वैसे ही लटकाने का क्या मतलब है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा निशाना तुमसे कहीं अच्छा है। अली का आत्मविश्वास भरा उत्तर सुनकर करीम बेग आग बबूला हो गया। वह तुरंत खड़ा हुआ और बोला, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, जो छोटा मुंह और बड़ी बात कर रहा है। अली ने धैर्य से कहा, इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? चलो लगे हाथों मुकाबला करके देख लो, जो जीतेगा वही बड़ा तीरंदाज होगा। करीम बेग बोला, ठीक है, पहले मैं तेरा निशाना देखूंगा। अगर तूने निशाना लक्ष्य पर मारा तो मैं तुझे इनाम दूंगा, और यदि नाकाम हो गया तो जो ये तीर कमान तू लटकाए फिर रहा है, इन्हें छीन कर यहाँ से भगा दूंगा। बोल, मंजूर है? अली ने सहमति जताई, कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। अली की मंजूरी को देखकर करीम बेग इधर उधर नजरें घुमाकर लक्ष्य को तलाश करने लगा। उसने देखा कि वहां से लगभग 200 गज की दूरी पर हिरणों का एक झुंड घास चर रहा था।
उसे लगा कि वहां तक शायद उसका तीर ना पहुंच पाए। तब उसने अली को हिरणों के झुंड की ओर संकेत करते हुए पूछा, अच्छा लड़के, तो उन हिरणों को देख रहा है जो वहां चर रहे हैं? अली ने उत्तर दिया, हाँ। तो उसने फिर कहा, उनमें दाहिनी ओर जो लंबे सींगों वाला हिरण खड़ा है, वो तुझे दिख रहा है? अली ने कहा, हाँ, दिखाई दे रहा है। तो करीम बेग बोला, बस तुझे उसी हिरण का शिकार करना है। अगर तूने उसका शिकार कर लिया तो मैं तुझे एक सच्चा तीरंदाज मान जाऊंगा। अली ने मुंह से जवाब नहीं दिया। उसने तुरंत एक तीर निकाला और धनुष को कान तक खींचकर तीर चला दिया। पलक झपकते ही वह हिरण उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। अली का तीर हिरण के पेट में घुस गया था। अली का निशाना देखकर करीम बेग और उसके साथी भौंचक्के रह गए। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। अली ने कहा, क्यों पहरेदार साहब, देख लिया मेरा निशाना या अभी कुछ और देखना बाकी है? पहले तो करीम बेग गड़बड़ाया, फिर धूर्तता से बोला, लड़के, तूने यह क्या कर दिया? तुझे मालूम नहीं है कि तूने कितना बड़ा जुर्म किया है? अब गड़बड़ाने की बारी अली की थी। उसने हैरत से पूछा, क्या कहना चाहते हो? करीम बेग बोला, यही कि यह सुल्तान का जंगल है, और जब जंगल सुल्तान का है तो यहाँ की हर चीज सुल्तान की है। यहाँ तक कि तूने जिस हिरण को मारा है वह भी सुल्तान का ही है, और सुल्तान के जंगल में शिकार करने का मतलब मौत है। अब अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जा, वरना तुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करीम बेग की धूर्ततापूर्ण बातें सुनकर अली को भी क्रोध आ गया। वह गुस्से में भरकर बोला, तुमने ही तो मुझे हिरण मारने के लिए कहा था, अब उल्टे तुम मुझे ही पकड़े जाने की धमकी दे रहे हो। तुम्हारे वादे का क्या हुआ जो तुमने मुझे इनाम देने के लिए किया था? क्या यही तुम्हारा इनाम है? कैसे मर्द हो तुम, पहले जुबान देते हो फिर मुकर जाते हो। करीम बेग क्रोध में भरकर बोला, लड़के, तू मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? अली ने धैर्य से उत्तर दिया, मुझसे अच्छा कौन जानेगा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। करीम बेग ने कहा, अच्छा, क्या जानता है तू मेरे बारे में? अली ने कहा, मैं ये जानता हूँ पहरेदार साहब कि वो तुम ही हो जो सरदार खां को धोखा देकर खुद इस जंगल के मालिक बन बैठे हो। तुमने कोतवाल और काजी की सहायता से पहले उन्हें षड्यंत्र में फंसाया। तुम अव्वल नंबर के धोखेबाज हो। जो खेल तुमने सरदार खां के साथ खेला, वही खेल तुम अब मेरे साथ खेलना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हारी चाल को सफल नहीं होने दूंगा। मैं चलता हूँ। ये कहकर अली वहां से चल दिया। अली के मुंह से अपने विषय में रहस्य उद्घाटन सुनकर कुछ क्षण के लिए तो करीम बेग भौंचक्का रह गया। फिर उसने देखा कि अली बेखबर चला जा रहा है। तब उसने मौके का फायदा उठाने के लिए तीर कमान निकाला और अली को निशाना बनाकर तीर छोड़ा। लेकिन अली का भाग्य अच्छा था। चलते चलते अचानक उसे ठोकर लगी और तीर उसके कान के पास से सनसनाता हुआ निकल गया। खतरे की आहट पाकर अली एकदम उछलकर पेड़ों की आड़ में छिप गया। वहां से उसने देखा कि पहरेदार दूसरा तीर छोड़ने की तैयारी कर रहा था। इससे पहले कि वह अपने मकसद में सफल होता, अली ने फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए तीर कमान संभाला और करीम बेग का लक्ष्य करके तीर छोड़ दिया। दूसरे ही क्षण करीम बेग चीखकर जमीन पर गिर पड़ा। अली का तीर उसकी छाती के अंदर तक घुस गया था। फिर देखते ही देखते करीम बेग के प्राण पखेरु उड़ गए। रखवाले को मरते देखकर उसके दोनों साथियों ने अपने अपने तीर कमान संभाले और अली पर तीरों की बारिश कर दी। पेड़ के पीछे छिपे हुए अली ने किसी प्रकार से स्वयं को बचाया और उनके तीरों के उत्तर में अपने तीरों को छोड़ा। दो ही तीरों में उन दोनों का भी काम तमाम हो गया। लेकिन मरते मरते उनकी चीखों से जंगल गूंज उठा। उनके चीखों की आवाजें सुनकर अली को बहुत से दौड़ते कदमों की आवाजें सुनाई दी। उन आवाजों को सुनकर अली वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन उन आवाजों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पीछा करने वाले अली के भागते कदमों से होने वाली आवाज से उसका पीछा कर रहे थे। भागते भागते अली वापस बुढ़िया की झोपड़ी के पास पहुंच गया। उसने जाते ही झोपड़ी का द्वार खटखटाया। अंदर से बुढ़िया ने पूछा, कौन है? अली ने कहा, अम्मा दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ अली। अली का नाम सुनते ही बुढ़िया ने झट से दरवाज़ा खोल दिया। अली को बदहवास देखकर उसने पूछा, क्या हुआ अली, तुम तो चले गए थे,
वापस क्यों आ गए और इस तरह से हाँफ क्यों रहे हो? बुढ़िया ने एक साथ कई प्रश्न कर डाले। उसने उसकी किसी बात का जवाब न देकर अंदर प्रवेश किया और व्यग्रता से बोला, अम्मा, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे जल्दी से कहीं छिपा लीजिए। अम्मा ने कहा, कौन लोग हैं बेटा? क्या वो डाकू हैं? अली ने कहा, नहीं, पहरेदार के आदमी हैं। बुढ़िया बोली, पहरेदार? अली बोला, अरे जंगल के पहरेदार के आदमी, जल्दी बताइए मैं कहाँ छिपूं? तुम अंदर कोठरी में जाकर छिप जाओ, कहकर बुढ़िया ने कोठरी की ओर इशारा किया। पहरेदार के साथी जब झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने एक बुढ़िया को चारा डालते देखा। आते ही उनमें से एक बोला, ए बुढ़िया, तुमने यहाँ किसी आदमी को देखा है? बुढ़िया बोली, हाँ, देखा है। एक ने व्यग्रता से पूछा, कहाँ है? जल्दी से बताओ वो कहाँ है? बुढ़िया बोली, वो तुम ही तो हो। बुढ़िया का उत्तर सुनकर वह कुछ कड़ी बात कहने वाला था कि उसका साथी हस्तक्षेप करता हुआ बोला, चलो यार, यह तो कोई पागल बुढ़िया है, ऐसा ना हो कि हम इससे बातों में उलझे रहें और वो दूर निकल जाए। हमने उसे देखा भी तो नहीं है, बस कदमों की आहट से उसका पीछा कर रहे हैं। अगर देर हो गई तो फिर उसका निशान भी नहीं मिलेगा। इस पर तीसरा वाला बोला, हाँ यार चलो, हमें जल्दी करनी चाहिए। पहला पहरेदार बोला, चलो, इस बुढ़िया को तो मैं बाद में देखूंगा। यह कहकर वो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया ने कोठरी में प्रवेश किया। तब तक वह पहरेदार के साथियों की ओर से निश्चिंत हो चुकी थी। उसने अली को आवाज देकर बुलाया, अली, बाहर आ जाओ। अली बाहर आया तो बुढ़िया ने पूछा, हाँ, अब बताओ तुम इनसे किस लिए छिपते फिर रहे हो? तब अली ने उसे पूरी कहानी सुना दी। अली की बातें सुनकर बुढ़िया दुखी स्वर में बोली, बेटा, तुम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। आजकल अमीर और दूसरे बड़े लोग अपने हक का गलत इस्तेमाल करके गरीब जनता को बहुत सताते हैं। ज़रा ज़रा से जुर्म के लिए गरीबों को बहुत कड़ी सजाएं देते हैं। सज़ा से बचने के लिए गरीबों के लड़के जंगलों में छिपते फिरते हैं और लूट मार करके किसी तरह अपना पेट पालते हैं। कहते कहते बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसको रोता देखकर अली ने उससे पूछा, अम्मा, आप रो क्यों रही है? बुढ़िया बोली, क्या बताऊं बेटा, अब तो जिंदगी भर का यही रोना है। हर पल यह डर लगा रहता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। बुढ़िया के स्वर में ऐसा दर्द था कि अली का दिल भर आया और वह बोला, अम्मा, लगता है आपके साथ कुछ ऐसा घटा है जिसकी वजह से आप बहुत गमज़दा हैं। बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, बहुत कुछ घटा है। कहकर बुढ़िया चुप हो गई तो अली ने पूछा, क्या आप अपना गम मुझे नहीं बताएंगी? इस पर बुढ़िया कुछ देर तक क्षितिज की ओर देखती रही। कुछ देर बाद जब वह बोली तो अली को ऐसा लगा जैसे वो कहीं बहुत दूर से बोल रही है। वह कह रही थी, बेटे, हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार था। हमारे परिवार में हम दो पति पत्नी और हमारे दो बेटे थे। मेरे पति एक अच्छे व्यापारी थे और हमारी जिंदगी बहुत हंसी खुशी से बीत रही थी। पर अचानक समय ने करवट ली और मेरे पति को व्यापार में जबरदस्त घाटा हो गया। मेरे पति उस घाटे को सहन ना कर सके और कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद हम दाने दाने को मोहताज हो गए। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी मेरे बड़े बेटे पर आ गई। एक दिन जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और हम 2 दिन के भूखे थे, तब मजबूर होकर मेरे दोनों लड़के जंगल को गए और हिरण का शिकार करके ले आए। किसी तरह से कोतवाल को इसका पता चल गया। बस तब से ही उसने दोनों बेटों को डाकू और लुटेरा करार दे दिया। उनकी गिरफ्तारी का हुक्म हो गया। गिरफ्तारी का मतलब था मौत, और वे मौत से डरकर घर-बार छोड़कर जंगल की ओर चले गए। बस तब से ही वो जंगलों में छिपते फिर रहे हैं और मैं बेवा। यह कहकर बुढ़िया ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, अपने जवान बेटों का सहारा खोकर मैं इस जंगल में झोंपड़ी डालकर जिंदगी गुजार रही हूँ। अली ने पूछा, क्या आपके बेटे आपसे मिलने नहीं आते? अली ने प्रश्न किया तो बुढ़िया के चेहरे पर छाई उदासी में और वृद्धि हो गई। वह धीमी आवाज में बोली, आते थे। पहले तो करीब करीब रोजाना मुझसे मिलने आते थे, लेकिन बुढ़िया को सकते में देखकर अली बाबा ने जल्दी से प्रश्न पूछा, लेकिन क्या अम्मा?
बुढ़िया ने फिर एक गहरी सांस ली और कहा, न जाने क्या बात है, पिछले 1 महीने से वो दोनों मुझसे मिलने नहीं आए। मैं रोज़ उनका इंतज़ार करती हूँ और अपना सा मुँह लेकर रह जाती हूँ। अली ने पूछा, उन्होंने तुम्हें कुछ तो बताया होगा? अली के प्रश्न को सुनकर बुढ़िया ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम क्या जानना चाहते हो? अली ने कहा, यही कि जब वो आखिरी बार तुमसे मिलने आए थे तो उनके हाव भाव और व्यवहार कैसा था? बुढ़िया बोली, बहुत अच्छा था और दोनों बहुत खुश थे। अली ने पूछा, तुमने उनसे उनकी खुशी का कारण पूछा था? बुढ़िया बोली, कैसे पूछती? बहुत दिनों के बाद तो मैंने उन्हें इतना खुश देखा था। उनसे कुछ पूछने की हिम्मत मुझ में इसलिए भी नहीं हुई कि कहीं उनकी खुशियों को मेरी ही नज़र ना लग जाए। अली ने कहा, उन्होंने खुद कुछ नहीं बताया? बुढ़िया बोली, नहीं। अली बोला, अच्छा, उन्होंने ये तो बताया होगा कि वे जंगलों में अकेले रहते हैं या उनके और भी साथी हैं? बुढ़िया ने कहा, हाँ, ये बताया था। अली ने पूछा, क्या? बुढ़िया बोली, यही कि जंगल में उनके कुछ साथी और भी हैं और उन सब की गिनती 40 है। अली ने कहा, तुमने पूछा नहीं कि वो अपने साथियों के साथ कहाँ रहते हैं? बुढ़िया ने कहा, पूछा था। अली ने कहा, फिर क्या बताया उन्होंने? बुढ़िया बोली, तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? अली ने कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बुढ़िया ने पूछा, कैसी मदद? अली बोला, जिस तरह आज आपने पहरेदार के आदमियों से मेरी जान बचाई, तो फिर मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। मैं आपके बेटों को तलाश करना चाहता हूँ, ताकि उन तक आपका पैगाम पहुँचा सकूं। बुढ़िया ने खुश होकर पूछा, तुम मेरे बेटों को तलाश करोगे? अली ने कहा, हाँ। बुढ़िया बोली, फिर तो मैं तुम्हें वो सब कुछ ज़रूर बताऊंगी जो मेरे बेटों ने मुझे बता रखा है। अली ने पूछा, कहाँ रहते हैं वो? बुढ़िया बोली, मेरे बेटों ने मुझे बताया था कि वो दजला नहर के किनारे पर जो पहाड़ है, उन्हीं पहाड़ों की एक गुफा में रहते हैं। बस मैं इतना ही जानती हूँ। अली ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप फिक्र मत करो अम्मा, मैं आज ही उन्हें तलाश करने के लिए निकल जाता हूँ। बस तुम मुझे उनके नाम और बता दो। बुढ़िया ने कहा, उनमें से एक का नाम जमाल है और दूसरे का नाम कमाल है। अली बोला, ठीक है, अब उनको तलाश करना मेरी जिम्मेदारी है। ये कहने के बाद अली बाबा वहाँ रुका नहीं और बुढ़िया के बताए हुए पते की ओर चल दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।